बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना खातिर नाज़रीन, और आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि रमज़ान मुबारक में अब जो है वो बहुत ही कम टाइम रह गया है। और जैसे ही रमज़ान की आमद होती है, गिरा फ़रोश जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हमें नज़र आते हैं कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो ऐसे हैं कि जो कि अचानक से कीमतें जो है वो बढ़ा देते हैं। हर पूरी दुनिया में होता यह है कि रमज़ान जब आता है तो लोग जो है वो आवाम के लिए रिलीफ़ पैकेज देते हैं, लेकिन अफसोस के साथ हमारा जो है कराची है, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर गिरा फ़रोश ये करते हैं कि वो कीमतें मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो इस वक्त जो है वो हम नाज़माबाद गोल्ड मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे हम जो है वो ऑपरेशन करने वाले हैं। आपको नज़र आएगा मेरे पीछे जो है वो इस वक्त ऑपरेशन जो है वो जारी भी है, और ये ऑपरेशन जो है वो रोज़ की बुनियाद पर ऐसे हो रहे होते हैं क्योंकि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि इस तरह के ऑपरेशन हो ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ़ मिल सके। इस वक्त हमारे साथ जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो ओसामा हमारे साथ जो है वो मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी जो है वो चलती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, ठीक है, आप करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, रमज़ान की आमद है और हम देख रहे हैं कि गिरा फ़रोश जो है वो रमज़ान आते ही पूरी दुनिया में तो रिलीफ़ मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग जो है वो कीमतें मज़ीद बढ़ा देते हैं, तो उनसे डील करना कितना मुश्किल है? जी ज़ाहिर है, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है और ये काम हम पूरे कराची के अंदर प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इस दफ़ा हर बड़ी मार्केट के अंदर हमारे अपने कंप्लेंट सेल बनेंगे, वहाँ पर हमारी इंतज़ामिया के लोग बैठेंगे और अगर कहीं से भी कोई शिकायत हमें मसूल होती है तो फ़ौरन उन पर हम एक्शन लेंगे। जो भी कानून है हमारे पास, सिंध में इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है जिसमें हम प्राइस कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, ऐसी चीज़ें जो आम ज़िंदगी में आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे चीनी है, आटा है, दालें हैं, सब्ज़ियां हैं, फ्रूट हैं, इनकी हम जो प्राइस गवर्नमेंट की होती है उसको हम नोटिफाइड प्राइस को कोशिश करते हैं कि वो लोगों को उसी कीमत के ऊपर चीज़ें मिलें। रमज़ान में आपको क्या लगता है कितना बड़ा टास्क होता है ये कीमतों को जो है वो अपने उस पर रखना, क्योंकि हम देखते हैं रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ये लोग जो है वो मज़ीद सरगर्म हो जाते हैं। मसालों को पूरा साल कोई पूछता नहीं है, लेकिन रमज़ान में ये मसाले जो है वो भी आसमान से बातें करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें काफ़ी हद तक एक तो डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। रमज़ान में यूजुअली डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है। जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की प्राइसेस में फिर हमें डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाता है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर सबको पता होता है कि ये रमज़ान में अब लोगों ने ख़रीदनी तो है, तो वो अगर जो भी रेट वो देंगे मजबूरन फिर लोगों को लेना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में फिर इंतज़ामिया सामने आती है तो वो क्रैक डाउन करती है कि ऐसे लोग जो इलीगली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और चीज़ों की कीमतों को आर्टिफिशियली इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनको फिर हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपको नज़र आया है कि कीमतें जो है वो लोगों ने बढ़ाई हैं या फिर वो कम कर लेंगे? अभी तो कीमतें नॉर्मल हैं। ये सामने अगर आप देखेंगे आटा है, प्राइमरीली हम आजकल आटा को चेक कर रहे हैं। आटा पूरे कराची के अंदर बढ़ा हुआ था, तो ये भी कमिश्नर कराची की आप रेट लिस्ट देख लें, 130 रुपये आटे की कीमत है पर केजी की, पर केजी 130 रुपये। तो ये चक्की के हमारे साथ ये चक्की के मालिक भी मौजूद हैं, इनकी ये शॉप है। 130 रुपये ये मार्केट रेट चल रहा है। प्राइस डिस्प्ले है। आवाम को मैं बताना चाहूँगा, जब भी किसी दुकान पे जाएं तो सबसे पहले वो प्राइस लिस्ट देखें। प्राइस लिस्ट लगा होना ये बुनियादी ज़रूरी अमल है। अगर ये नहीं होगा तो ये इट्सेल्फ एक क्राइम है, इसके ऊपर इनको फ़ाइन हो सकता है। लेकिन अगर आटा, चीनी, दालों की बात की जाए तो कितने टाइम के बाद इनकी प्राइस लिस्ट चेंज की जाती है? ये यूजुअली हर 2 माह बाद, तकरीबन ये हर 2 माह बाद कमेटी बैठती है। वो इस पूरे इसकी डिमांड सप्लाई को देख रही होती है कि हमारी इस वक्त डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और जो हमारी 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलकर ये फैसला करते हैं कि फिर इसमें रेट क्या होगा। वो रेट लिस्ट हर तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर ये लिस्ट निकल आती है। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्राइस लिस्ट है लगी हुई है वो ज़रूर देखना जो है वो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप देखा करें। ये देखें, इन्होंने जो लगाई हुई है वो अपडेटेड है। 4 फरवरी 2026 की हमें जो है वो ये प्राइस लिस्ट नज़र आ रही है, जिसके अंदर जो है वो रेगुलर आटा है उसकी प्राइस लिखी हुई है, और जो है आपको रेगुलर आटा मिलता है रिटेल प्राइस पे अलग मिलता है। फ़ाइन आटे की प्राइस जो होलसेल रेट पर है वो अलग मिल रही है आपको, और चक्की का आटा जो है वो 130 में आपको रिटेल प्राइस पे अलग मिल रहा है। रिटेल प्राइस और उस पर फ़र्क होता है, तो ये भी आप लोग जो है वो ज़रा देख लिया करें। तो ये इस वक्त आटा है जो कि खालिस बेसन है। बेसन की प्राइस ये इन्होंने मेंशन लिखी हुई है, ये 220 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो बेसन रखा हुआ है, और ये रमज़ान से पहले हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि बाद में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वसाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने तो बड़ा माशाल्लाह से ईमानदारी से लगाया हुआ है। मैडम असल में ये है कि अगर चीज़ सस्ती आएगी तो मार्केट से
तो दुकानदार को अगर 4 आने 8 आने प्रॉफिट मिलेगा तो दुकानदार दे देते हैं। अगर पीछे मंडी में से अगर माल महंगा आएगा तो दुकानदार मजबूर हो जाते हैं। अब इस साल दालों का रेट सही है, ठीक है, गंदम का रेट थोड़ा ऊपर गया था, अभी फिर कंट्रोल हुआ है, और सफ़ेद आटे का रेट भी अब 100 रुपये आया है, दुकानदार 104-105 रुपये में बेच देते हैं। चलो उसको ये है कि अपना 10-20 रुपये खर्चा मिल रहा है। अच्छा, ये भी हम देखते हैं ज़्यादातर के रेट्स जो है वो अचानक से भी बढ़ा दिए जाते हैं, स्पेशली रमज़ान की मैं बात करूँ तो उसमें तो बहुत जल्दी रेट्स बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर ये अनाज में नहीं बढ़ता, फ्रूट वगैरह ये चीज़ें बढ़ती हैं, सालों में भी बढ़ जाते हैं। सालों में भी बढ़ाते हैं लोग। हाँ, बाकी ये दाल चावल हुआ, आटा हुआ, बेसन हुआ, ये एक ऐसी चीज़ है इसमें बहुत कम बढ़ता है। रमज़ान आएगा तो ये प्राइस इसी तरह रहेंगे या फिर बढ़ सकती है? अगर रहे तो अल्लाह का शुक्र है, अगर इनका कोई पता नहीं पीछे उन वालों का, उनका नहीं पता, वो सब कहते हैं पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। बस यही है, ज़ाहिर सी बात है। गंदम का 65 से गई है 130 तक, 130 तक, तो क्यों बढ़ाई? गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? अवाम भी खामोश होते हैं। आवाम भी खामोश है। अब ये जनरल आइटम पे कितना बढ़ा दिया? एक साबुन पे 10 रुपये। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो आवाम का रुझान आप देखते हैं कि वो कम होता है या फिर वो इसी तरह होता है चाहे कोई भी दाम? है उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बहस हो जाती है दुकानदार के साथ, वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि आवाम का जो रुझान है वो भी, जब महंगाई, जाहिर सी बात है, जब महंगाई होती है तो वो आवाम का रुझान उस तरह नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। तो ये इस वक्त जो है वो इंतज़ामिया चेक भी कर रही है कि जो प्राइसेस हैं उनको चेक इन बैलेंस रखना ज़रूरी है। आगे चलते हैं और मज़ीद जो मार्ट्स हैं उन पे भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट इनकी सामने डिस्प्ले है। इसमें जैसे ये आटे की डिस्प्ले है, इसके बाद एक लिस्ट हमारे पास आती है जो चीनी की है। हाँ, अब ये अगले 2 महीने यही चलेगी, ईद तक की यही लिस्ट है। हाँ, यही रेट चलेगा ईद तक। अब चीनी का जो 143 ये रेट है, तो 143, 144, 145 तक ये मार्केट में बिक रहा होता है। अगर कोई एक्सेसिवली महंगा बेचता है, जैसे 160, 170 तक बेचता है, तो उसके ऊपर काफ़ी हम सख्त क्रैकडाउन करते हैं, उसमें फ़ाइन होता है। अगर वो वायलेशन रिपीट हो रही है तो फिर फ़ाइन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और अगर फिर भी वो वायलेशन कर रहा है तो फिर दुकान सील हो जाती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये आप लोगों को देख के रेट लिस्ट रख लेते हैं? बाज़ जगहों पर ऐसी शिकायत भी आती हैं। ये चूँकि बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट होने की वजह से यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, तो एक दुकानदार के पास अगर 145 रेट है तो दूसरे की मजबूरी होती है कि वो वही बेचे, क्योंकि अगर वो महंगा बेचेगा तो जहाँ से सस्ता मिल रहा है दुकान लोग वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर चूँकि हमारी अपनी एक कैंप लगता है, पूरा रमज़ान यहाँ पर हमारा कैंप रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो शेड बना हुआ है, इसके नीचे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होंगे, पूरा रमज़ान बैठेंगे। वो यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक, जहाँ पर भी हमें प्राइस की वायलेशन की कंप्लेन आएगी तो वहाँ पर फ़ौरन एक्शन लेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, आवाम किस तरह आपसे रब्ता कर सकती है, ये भी थोड़ा सा बता दें कि अगर आवाम को कोई ऑन द स्पॉट शिकायत आप लोगों को देनी है, शिकायत रजिस्टर्ड करनी है, तो वो किस तरह करें? इसमें एक तो कमिश्नर पोर्टल बना हुआ है हमारे पास। आप कमिश्नर पोर्टल के ऊपर आप जाएंगे और अपनी कंप्लेन लिखेंगे, उसमें जो भी आपकी कंप्लेन है उसके साथ अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप एविडेंस उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने परचेज़ किया इस दुकान से, चीनी परचेज़ की और उसकी स्लिप आपके साथ है, तो आप उसकी फोटो पिक्चर लेंगे और साथ अपलोड करेंगे कि हमें ये नोटिफाइड रेट पे नहीं मिली, ये महंगी मिली है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। ठीक है जी। और ये इस वक्त हम बता रहे हैं, ये आवाम के लिए ज़रूरी है कि आवाम को हम बता रहे हैं कि भाई अगर आप लोग जो है वो जो है वो शिकायत करें तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसन 210 रुपये, अभी 210 चल रहा है। ये हम रमज़ान में कॉन्टीन्यूसली चेक करते रहेंगे कि ये रमज़ान में इसका रेट कहाँ गया, क्योंकि नॉर्मली बेसन 2-3 दालें इनका रेट ऊपर जाता है, या ज़्यादा रेट जो महंगा होती हैं चीज़ें, वो मसालों से ज़्यादा फ्रूट और सब्ज़ी महंगी होती है। अभी सब्जियाँ तो कम प्राइस पे, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं चल रही। सब्जियाँ महंगी नहीं है, ये बेसिकली सीज़न पर डिपेंड कर रहा होता है और उसके साथ साथ सप्लाई पर डिपेंड करता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट ऐसा है जो मार्केट में एक्सेसिवली आ गया है। जब एक्सेसिव होता है किसी भी क्वांटिटी की तो ऑटोमेटिकली उसकी, जब सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो जाएगी। कुछ एक है कि वो फिर जहाँ पर होर्डिंग होती है, होर्डिंग में ये होता है कि आप डेलिबरेटली, कुछ लोग वो एक चीज़ को शॉर्ट करते हैं, प्लान करके कुछ शॉपकीपर्स मिल के एक चीज़ को आर्टिफिशियली वो मार्केट से आउट कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें निकालते हैं। तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है। हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती हैं कि किस जगह के ऊपर इन्होंने स्टोर किया हुआ है,
हम स्टोरेज के ऊपर भी जाकर क्रैक डाउन करते हैं। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि ये अभी प्राइस लिस्ट अभी रखी हुई है और थोड़ी देर के बाद जब हम चले जाएंगे तो वो वापस आप अपने उस पर प्राइस लिस्ट रखेंगे? असल में रमज़ान की ना जो मतलब जो परचेजिंग होती है ना वो हो चुकी है। अब इसका रेट हमारी दुकान पे मतलब मार्केट में तकरीबन एक ही रहता है क्योंकि परचेजिंग हो चुकी हुई है रमज़ान की। आप ये तो नहीं समझते कि जो प्राइसेस हैं वो हम देखते हैं रमज़ान में सडनली भी बढ़ जाती हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि ये जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो आगे से बढ़ी हुई आती हैं या किस तरह करते हैं? हमारे मतलब हम इतने बड़े कोई गवर्नमेंट इदारे पे तो नहीं है कि हम प्राइसेस बढ़ा सकें। जाहिर सी बात है, कंप्लेन होती है तो हमारे लिए नुकसान है, तो प्राइस हम नहीं बढ़ाते। पीछे से महंगी परचेजिंग होगी तो हम आगे महंगा बेचेंगे। जाहिर सी बात है, हमें हमारा प्रॉफिट से मतलब है। वही जो किलो पे 5-10 रुपये मिलते हैं, महंगा हो सस्ता हो, हमें उससे कोई वो हुई कितना प्रॉफिट आ जाता है ऑलमोस्ट? मिनिमम जिस टाइप का मार्केट है, जो कंपटीशन चल रहा है, मिनिमम 10% भी पूरा नहीं मिल सकता हमें। नहीं मैम, हो ही नहीं सकता क्योंकि जितना महंगा होता है तो उतनी खरीदी कम होती है और इतनी बिकी कम होती है, तो प्रॉफिट मार्जिन तो ना होने के बराबर ही समझे आप। आगे देखते हैं हम लोग कि स्पेशली जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस लिस्ट का जो है वो ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हैं कि जो दाल चीनी आटा है उस पर तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल रखा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला जो आता है वो आता है गोश्त पे, कि जितने भी गोश्त हैं, चिकन हैं, उनके प्राइसेस जो है वो कभी भी उस पर नहीं रहते। रिटेल प्राइस उनके होते ही नहीं है। जो प्राइस आप लोगों को दिए जाते हैं वो हमेशा ही महंगे होते हैं। और सब्जियों पे, फ्रूट पे तो आप ये समझिए कि फ्रूट की कीमत ऐसा लग्जरी आइटम बन गया है कि वो कभी भी जो है वो कम ही नहीं होता फ्रूट। ऐसा तो नहीं इनको पता चल गया ऐसा कैसे इन्होंने भी, सब्जी वालों ने भी प्राइस? ये मार्केट ऐसी है, इस मार्केट के ऊपर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्राइस चेकिंग करते हैं। कराची के अंदर टोटल हमने 13 मार्केट्स आइडेंटिफाई की हैं। वो 13 मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है। उसकी वजह से फिर उनको हमने हाई प्रायोरिटी बनाकर वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की टीम भी रेगुलर आती है, वहाँ पर हमारी एक प्राइस ब्यूरो है उनकी टीम भी आती है और कमिश्नर ऑफिस की अपनी सेपरेट टीम है वो भी आती है। मेरी पर्सनल इंटरेस्ट इस मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये आप नोट कर रहे होंगे, अक्सर दुकानों के जो शेड है मैंने इनको पाकिस्तान के फ्लैग में कन्वर्ट करवाया था और ये सब लोग रोड के ऊपर थे, इनको हमने रोड से पीछे अपनी लिमिट्स के अंदर कन्वर्ट किया है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी, उसको कवर किया है। इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि वो सर ब्यूटिफिकेशन की अगर बात करें तो उनके पास स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत खूबसूरत लगी होती है। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट को मज़ीद इन्हेंस किया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें अभी तो जो हमने किया ये तो मार्केट वालों को साथ मिला के किया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें आती है तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इस तरह लेके आती है ब्यूटिफिकेशन का, तो उसमें बहुत खूबसूरत मार्केट्स बन सकती हैं हमारी। अच्छा, आप आलू का रेट बताएंगे? आलू नया किस्म इतने 40 रुपये? ठीक है, आलू 40 रुपये है। 40 का रेट तो ज़्यादा है। अब समटाइम्स ये होता है कि ये लोग अपना रेट लिस्ट तो लगाते हैं बट वही आपकी बात कि ये शो ऑफ करने के लिए भी लगा देते हैं, तो उसमें फिर ये पकड़े जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको आलू का रेट पूछा तो आलू का जो मैक्सिमम रेट है वो 24 रुपीज़ है, तो ये 40 रुपीज़ पे सेल कर रहा है। और कौन सी चीज़ें ज़रा इसको पहले हम देखें ना। एक तो प्याज का क्या रेट दे रहे हो जी? प्याज भी 40 रुपये किलो। 40 रुपये? बड़ा पंजाब वाला प्याज है, सिंध वाला है, यहाँ पे क्या? छोटा प्याज है। प्याज 40, प्याज का रेट यही है। 1-2 रुपये जो है उसकी वेरिएशन जो है वो काबिले बर्दाश्त होती है। ऐसी होती है हमारी जो बगीचे से आती हैं वो कम रेट होती हैं, जो कुछ ऐसी होती है हम लोग मंडी से मंगाते हैं वो जाहिर बात है 10-20 रुपये रख के चलानी पड़ती है। आलू तो महंगा दे रहे हो भाजी, 10-20 रुपये तो यानी 10-20 रुपये। पता है अभी 10-20 रुपये में मुझे मत से कम, मैं 10-20 रुपये में जाके पूरा कैलकुलेशन लेकर आती हूँ, सालाना कैलकुलेशन भी लेकर आ जाती हूँ मैं कि 10-20 रुपये में कितना पड़ रहा है आपका। सही है तो अभी ये इस प्राइस पर आप दोगे? जी बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। क्या चलाना होगा? जी बिल्कुल चलाना होगा। अपना फ़ोन नंबर बताएं। फ़ोन नंबर बताएं, लिख लिया, शॉप का नाम लिख लिया। तो ये प्राइस लिस्ट जो ऐसे ही दिखाने के लिए लगाई हुई है? ये तो बाजी आपकी बात है। फ़ाइन का मैकेनिज़्म है, हमने उसको भी ऑनलाइन कर दिया है, बिल्कुल ऑनलाइन। अभी मैं यहाँ से इनका फ़ाइन करूँगा, 5000 रुपीज़ का फ़ाइन कर रहे हैं इनको, इनके नंबर के ऊपर इनको मैसेज आ जाएगा ताकि करप्शन का बिल्कुल आंसर ख़त्म हो जाए। अभी आपके सामने ऑनलाइन चलान तो कर। इसको हम थोड़ा सा कैमरे पे दिखा सकते हैं? जी जी, इसको ज़रा जूम करो। अच्छा, ये एप्लीकेशन है पूरी? ये पूरी एक एप्लीकेशन है, कमिश्नर ऑफिस से इसको डील किया जाता है। ओवर प्राइसिंग के ऊपर हम ये चालान बना रहे हैं और ये चालान जनरेट हो गया, ये इसका PSID जनरेट होगी। इस PSID के ऊपर इनके पास मैसेज आ जाएगा, वो इसको विदिन 7 डेज़ वो अपना किसी भी बैंकिंग ऐप के ज़रिए से या जैज़ कैश या इजी पैसा किसी से भी पे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, ताकि करप्शन बिल्कुल खत्म। 7 दिन के अंदर पे नहीं करेंगे तो फिर इनकी शॉप सील हो जाएगी।
10 रुपये, अब मैं ये भी नहीं कहूँगी 10 रुपये 20 रुपये कमाने से क्या मिलता है, वो बहुत कुछ मिलता है। मैंने तो कैलकुलेशन की हुई है पूरी। हमारे पास 8 आदमी काम करते हैं, जाहिर बात है जिसके पास 8-9 आदमी काम करेंगे तो वो जाहिर बात है 10-20 रुपये नहीं रखेगा। आप खुद सोचें। 10-20 रुपये मैं किलो के हिसाब से नहीं पूछ रही, देखो मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर 10-20 रुपये में रख रहे हो ना, मैंने वापस कैलकुलेटर लेकर यहाँ शुरू हो जाना है। 10-20 रुपये में रखोगे, 1 किलो के हिसाब से 10 में रख रहे हो, एक दिन में कितनी सब्जी बिक जाती है तुम्हारी? बिल्कुल कितनी बिकती है? बिक जाती होगी 30-40 किलो। अब 30-40 किलो पे लगाओ 10 रुपये के हिसाब। अभी हम मज़ीद देखेंगे आगे, और इन पे जो है वो चालान लग चुका है। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए जो है वो चालान लगाया है। अब हम आगे देखते हैं। आटा कैसे दे रहे हैं आप? 105, 107। यहाँ पर आपके पास चक्की वाला नहीं है? चक्की वाला तो बोल रहा है, चक्की हमारा काले चने आपका क्या रेट है? काले चने 195। 5 रुपये महंगे हैं, लेकिन उसके ऊपर आप हाँ जी 190 है, तो 5 रुपये का मार्जिन नॉर्मली दिया जाता है। और लाल मिर्च पाउडर कैसे देते हैं? लाल मिर्च पाउडर है 680 रुपये, 680। 680। ये देखें ना, यहाँ पर ये इनकी वॉल्यूशन है। बस इसमें अपने मिर्चों में 2-3 क्वालिटियाँ होती हैं, बस एक हाइब्रिड अलग आती है, दूसरी अलग आती है। अब एक का रेट कम होता है, एक का ज़्यादा होता है। समटाइम्स बाज़ जगहों पर कुछ शॉपकीपर्स इनको मिक्स भी कर देते हैं, हाइब्रिड को और दूसरी मिर्च को, लेकिन वो इतना फ़र्क नहीं पता चलता। सेहत के लिए थोड़ी सी नुकसान दे, अपने मैदे के लिए ना सही चीज़ नहीं है। हाइब्रिड नहीं है? मैं रखता ही नहीं हूँ हाइब्रिड, बस देसी मिर्चें हैं। आम इंसान कैसे फ़र्क करेगा? बाजी आम आवाम जो है ना, वो आप एक बार यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो आप ब्रांड वाली मिर्चें बेच रहे हैं? कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आवाम का रुझान कुछ कम ज़्यादा हुआ है क्या महंगाई की वजह से? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इस बार हुकूमत की तरफ से भी हमें थोड़ा सा जो अपना दालों के रेट में, आटे के इसमें हमारे को रिलीफ मिला है काफ़ी। मतलब कि पिछले साल जो था वो 300 अबव थी चने की दाल, इस साल अपना 200 समथिंग, 195, 90, 200 तक। मतलब हमें खुद भी अपने बेचने में अपना अच्छा लग रहा है, और ग्राहक अपना आराम से ले भी लेता है। अभी रमज़ान आ रहा है, आपको क्या लगता है रमज़ान में ये प्राइसेस सडन बढ़ेंगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो प्राइसेस नॉर्मल हुए हुए हैं हर चीज़ के। हाँ, तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं कि इस साल कुछ बढ़े। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि स्पेशली अगर हम बात करें तो लोगों में दिख रहा है कि इस बार लोग जो है वो थोड़ा मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि दाल चीनी और आटे की प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है जितनी ज़्यादा पहले जो है वो महंगी होती है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम लोग थोड़ा गोश्त और चिकन की प्राइस पर भी लगाएं। अच्छा, गोश्त और चिकन के प्राइस पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। वहाँ पे अफसोस के साथ होता ही है, बोर्ड ये लोग छुपा देते सडन, और बोर्ड लटके हुए होते हैं वैसे तो, लेकिन अभी नहीं लटके हुए। आपने किस रेट पे लिए? 460। 460। अच्छा, चिकन में ज़्यादा शिकायत नहीं आती? चिकन में बहुत शिकायत आती है सर। चिकन में शिकायत आज से 2 माह पहले तक आ रही थी। पिछले 1 माह से चिकन का रेट बहुत कम हो गया है। अब बाज़ जगहों पर आप देखेंगे कि कुछ दुकानदार चिकन जो गवर्नमेंट रेट है उससे भी कम पे बेचते हैं। मुझे आप सच बताइएगा, चिकन की प्राइस यहाँ पे आपको 1 किलो के हिसाब से कितने की ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट 500 की पड़ जाती है। हाँ, 500 की पड़ जाती है। बहुत महंगा दे रहे हैं, बहुत महंगा हो गया है। और फिर बकरे का गोश्त आप देखें वो 2500 है, कहीं 2000 है। तो इस पे आवाज़ उठाई जाए। आवाम तो बेचारी इतना नहीं अफोर्ड कर सकती ना, और मिडिल क्लास वाले तो बेचारे दर से दर नीचे ही आते जा रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं सर, गोश्त के मामले में हम देख रहे हैं कि ये वो है जो आवाम का आप समझे खून चूस के खा रहे हैं ये लोग, गोश्त की प्राइस कभी कम नहीं करते। बीफ और मटन में कंप्लेन आती है, चिकन में ज़्यादा कंप्लेन नहीं होती नॉर्मली। चिकन में बस इस मार्केट में थोड़ी रहमत है। कभी कभार सीज़न आता है चिकन में जिसमें चिकन का रेट ऊपर चला जाता है। अभी कुछ टाइम पहले 800 तक पहुंच गया था। किसी भी दुकानदार से रैंडम आप बात कर लें कि चिकन की जो नोटिफाइड रेट आ रहा है वो ऑलरेडी उनको एक अच्छा मुनाफा देकर वो रेट आ रहा है। मटन और बीफ के अंदर प्रॉब्लम होती है, उसको हम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, उस पर हम क्रैक डाउन करते हैं। अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर कोई महंगा बेच रहा है तो ऑन द स्पॉट फिर वहीं पर उसकी बोली लगवा देता हूँ। बीफ है, क्या रेट दे रहे हैं? वाले 1000 रुपये, बकरड्डी है 11, 11.5। ये अभी कैसे आपने प्राइस कम कर ली? भाई जी बेची हम इसी रेट से जी। लेकिन अभी भी आप रेट गलत बता रहे हैं। वैसे बीफ का मार्केट रेट क्या चल रहा था? बीफ का मार्केट रेट ये चल रहा है, हड्डी वाले 1000, बकरड्डी का 1150, 1200, 1300, 1400 तक जाता है। 1400 तक की कंप्लेंट्स आती हैं कि 1400 तक बिक रहा है। इस मार्केट में जो बहुत ज़्यादा हाई रेट जाता है वो 1400 जाता है। ये एक बात बताएं, ये अभी वो आए हुए हैं ऐसी साहब, तो ऐसा तो नहीं है इनको देखकर रेट नीचे आ गए यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये वैसे भी यहाँ पे सर्वे करते रहते हैं भाई, इनका रेगुलर का काम है सर्वे करना एरिया का। पहले पता चल जाता है कि ऐसी साहब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पक्का है ऐसा। चले फिर अब मैं आऊँगी यहाँ पे। अभी इतनी बड़ी टीम लेके घूम रहा है, ये सिंगल के अंदर भी घूमते हैं यहाँ पे, ये सिंगल के अंदर भी घूम रहे होते हैं।
मैं बिल्कुल अकेला आ जाता हूँ अपने स्टाफ को बताए बगैर। इसका मतलब ये है कि हमें अगर फिर शॉपिंग करनी हो तो फिर हम आपको साथ में लेकर आप गोल मार्केट आएँ, बोले सिंगल में घूम रहे होते हैं यहाँ पे। मार्केट में आपको कम मिलेगा और नाज़माबाद की कुछ मार्केट्स में आपको रेट ज़्यादा भी मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर फुटफॉल हमारा ज़्यादा नहीं होता, ज़रा जहाँ पर आप एडमिन की रेगुलर चेक एंड बैलेंस होता है। और फॉर एग्जांपल अगर ये रेट 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये महंगा करके बेचेंगे, इन्होंने 10,000 कमाना है, मैंने 10,000 का फ़ाइन कर देना है, वो बात नॉर्मल हो जाती है। फिर ये 10,000 कमाएंगे, मैं फिर 10,000 का फ़ाइन कर दूँगा। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना घर तब्दील करके जो है ना वो अभी ये नाज़माबाद की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ। और नाज़माबाद के रहने वाले लोगों ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को इसी प्राइस में रेट्स पे मिलती है, और अगर नहीं मिल रही तो मैं आपको कहूँगी गोल मार्केट पे आए। अगर आप लोगों को नई रेट पे मिल रहा, ये इनको आप गौर से देख लें। सर अपनी शॉप का नाम बताएं। सुल्तान की शॉप पर आएँ। आपको अगर गोश्त जो है वो इस प्राइस पे ना मिले जो रेट चल रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे, और हम वापस सुल्तान साहब के पास आएंगे और इनके ऊपर इतना महंगा चालान लगवाएंगे कि वो फिर मजबूर हो जाएंगे आप लोगों को उसी रेट में देने के लिए। सब्जियां तो आजकल सस्ती हो गई हैं, तभी तो सस्ते रेट है ना। जब महंगी होती है तो फिर तो आप लोग और महंगा कर देते हो। हम क्या महंगा करेंगे, पीछे से आएगा तो हम रखेंगे। ये पीछे से पता है, ये पीछे से के चक्कर में एक बार मैं सच में पीछे चली गई थी और वहाँ पता चला कि कोई पीछे से महंगे नहीं आ रहे थे। आप ठीक है, हमारी तो कोशिश है जो है आपके सामने कि आज जो है वो थोड़ा सा मिरेकल आप इसको कह सकते हैं, करिश्मा हुआ है और सारे रेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आए हुए। कितने रुपए का किलो है बगैर हड्डी का? वैसे 1150 रुपये किलो। 1150 करें आप लोग कि 1400 रुपये किलो देंगे हड्डी वाला, बगैर हड्डी वाला, और 1200-1250 का देंगे हड्डी वाला। अभी हाँ आधे घंटे बाद मैच के देख लीजिएगा। तो आप मुस्तकिल तो नहीं आएंगे ना। अभी आप आलू प्याज वाले के पास गए, वो क्या रेट दे रहा था? बिल्कुल सर, वो तो रेट लिस्ट के हिसाब से देख के दे रहा है ना, वो आपके जाने के बाद थोड़ी रेट देगा वो। ये बगैर हड्डी वाला गोश्त है तो सही, तो देख क्यों नहीं रहे? जी हड्डी के साथ ही है, अच्छा साथ है, हड्डी के बगैर नहीं है, इसकी हड्डियाँ ये बची हुई। अब ये भी तो बेचनी है ना, हड्डी वाले गोश्त में बिकेंगे ना ये तो। आप लोगों को गोश्त कितने रुपए किलो दिया है सर? आप अभी तो मैं बात ही कर रहा हूँ, देखें क्या करते हैं। आप जाओगे उसके बाद तो नहीं मिलता ये गोश्त 1800 रुपये किलो बिकेगा चांदरात वाले दिन। क्या भैंस और गाय महंगी हो जाती है रोज़? कहाँ होती है? वही भैंस वहाँ पर जो 44,000 रुपये मन है वो यहाँ आके 60,000 रुपये मन हो जाता है। 26,000 रुपये मन का फर्क कैसे? सुने, आज आपके दुकानदार मैं आपको ढूंढ कर दे रही हूँ। हमारा मैं सब्जी बेच चुकी हूँ, अब मैं गोश्त भी सोच रही हूँ बेचना। ये इनको भी दे 1000 रुपये किलो। और किसी को खरीदना है? एक बेस्ट ऑप्शन जो मैंने काफ़ी हद तक प्राइस कंट्रोल में ऑब्जर्व किया है, फ़ाइन इतना मुतासर नहीं होता, इम्पैक्टफुल नहीं होता जितना आप ऑन द स्पॉट अगर नीलाम कर दें। आप वहाँ खड़े हो जाएं 1 घंटे के लिए, जिसको भी परचेज़ करना है आप पूरा वो वहाँ पर उसकी परचेजिंग करवा दें। इनको 1000 रुपये किलो दे गोश्त? हाँ दे रहे। इनको किधर दे दिया आपका बनने का? ठीक है। तो बगैर हड्डी का निकाल दो यार उसको। सर बिल्कुल, अगर होता मैं आपको मना करता। सर आप ये बताएं मुझे, सर अब ये बताएं, अगर इसमें से मैं निकालूंगा इसमें लॉस नहीं होगा? हड्डियाँ मेरी सब वेस्ट हो जाएंगी। आप खुद बताएं, हड्डी भी तो सेल करनी है ना। 1750 का सही है। सर गोश्त खरीदना है आपने? जी बेटा। आज आप खरीदे 1000 रुपये किलो गोश्त मिलेगा आपको? ले रहे हैं सर, ले रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो भी मैंने यहाँ देख लिया तो आपने ऊपर से डाल दिया, अभी मैं ले जाता तो क्या होता? हड्डियाँ दी थी? सारी हड्डियाँ, अब आप गोश्त डाल लो। हड्डियाँ दी थी आपको सिर्फ? क्या कर रहे हो, क्यों हड्डियाँ दे रहे हो? तो आप अब ये गोश्त डालना है, अभी मैं हाँ क्यों हड्डियाँ दी? एक सेकंड अंकल घर पे हड्डियाँ लेके आता। ये हड्डी कम करिए सर, और बोटी मैंने ज़्यादा डाल दी। वो आपको देखा तब पता है ना, उससे पहले तो हड्डी वेटिंग कर रहे हो आप। ऐसा हो सकता है? अब आप देख कर फिर हमारे पास फिर आएगी गोश्त लेना। एक काम करो, किलो दे दो, चलो 1 किलो दे दो। सर अच्छे से देखिएगा, एक अभी कस्टमर की कंप्लेंट आई है कि सिर्फ हड्डियाँ दे देते हैं ये। और हड्डी डालो, गोश्त तो डाला ही नहीं आपने। लेकिन कहने का मकसद ये कि 1000 रुपये तो मैं ये नहीं कह रहा आपका नुकसान है नफ़ा है, वैसे तो नाजायज़ तो लेते हो आप लोग 1700-1800 रुपये। जो सही है अच्छा दे दो। 1000 रुपये किलो मिलेगा आज के दिन, अभी कुछ टाइम के लिए। अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा अगर मिल जाएगा तो, क्योंकि रेट तो हाई हुए इन लोग के। बहुत हाई होते हैं अमूमन। यहाँ पे कितने किलो के हिसाब से? 1600-1700 ऐसे ही देते हैं शायद। 1700 देते हैं हाँ, इस तरह। खरीदना है आपको? जी खरीदना। आ जाए। सुने, आपके लिए एक और कस्टमर मैं ढूंढ कर लेकर आई, इनको भी 1000 रुपये का 1 किलो गोश्त दे दे आप। हाँ अच्छे से दीजिएगा, देख कर लीजिएगा। क्या दे रहे हो बगैर हड्डी का? कीमा वगैरह? यार हड्डी दे ही नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं मैं जाऊंगी फिर देंगे। आपने खरीदना है गोश्त?
1 किलो 1000 रुपए के हिसाब से। हाँ जी लेना आ जाए सर, आ जाए। सुनो, एक और कस्टमर ढूंढ लिया तुम्हारे लिए मैंने, इनको भी दे दे। मैडम आपको भी खरीदना है? महंगाई है, इतनी महंगाई है, नए बच्चों की नौकरियां नहीं है, अब इतने हम परेशान हैं, कुछ पूछो नहीं है। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ मैडम। रमजानों में मेरा बेटा, अब क्या करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। बगैर हड्डी वाला गोश्त है बगर हड्डी वाला है, कितने रुपए का? बगर हड्डी का 1150, 1150 का बगैर हड्डी का। हड्डी वाला 1000 रुपये। ठीक है, अभी मैं बिकवाएं यहाँ पे आपको बगैर हड्डी वाला 1150 का मिल रहा है सिर्फ गोश्त। सर 1150 का मिल रहा है, आपने कितना खरीदना है? 1 किलो। 1 किलो दे दें 1150 में, बिना हड्डी वाला। सर बगैर हड्डी का 1150 में मिलेगा आपको। 900 किलो गोश्त देगा, 100 ग्राम 100 ग्राम आपको चर्बी मिलेगी। इतना बेरेबल कर यहाँ से निकलवाइएगा। सही है सर, अभी बेरेबल करवा। फरमाइशी नहीं करेंगे भाई, फरमाइशी क्यों देंगे? 100 ग्राम चर्बी डालनी है ना बस। अभी आएगी 900 ग्राम गोश्त, फरमाइशी गोश्त नहीं आएगा सर। यहाँ से देंगे 100 ग्राम चर्बी अलग से देंगे। चोरी काटो बेटा। क्या गलत दे रहा है? क्या गलत दे रहे हैं? क्या खराब दे रहे हैं? काला काला है, चीचड़े से ऐसे दे रहे हैं, हम लोग लेते ही नहीं है, ऐसा गोश्त थोड़ी लेते हैं हम। कैसा होना चाहिए बताओ, कैसा होना चाहिए? साफ से दे, इसमें से सही से साफ से दे। आपने क्या दिया है बताओ, दिखाओ क्या दिया है? दिखाओ गोश्त दिखाओ, इसको उल्टा करो यहाँ पे। हाँ अभी बताओ, इसका वजन करो, 100 ग्राम चर्बी है या नहीं है? कितने है देखो वहाँ पे, कितना है? 100 ग्राम अलग से डालिए, बाकी जो गोश्त। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कहा था। 100 ग्राम अलग से। ये देखिए मेरी बात सुने ना, अभी 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 ये गोश्त में लगी हुई है, ये तो मैं निकाल के नहीं तोलूं। अभी मैं ये नहीं कह रही, चर्बी ये अलग से भी आती है क्योंकि ये लगी हुई है। स्मार्ट मत बनो। स्मार्ट नहीं बन रहा मैं। आपको वो कितना ग्राम आ रही है चर्बी? 85 ग्राम पूरी गोश्त क्यों आ रही है? तुमने ये क्लियर बोला था, मैंने अग्री किया था बात। मैंने अलग से डाली है, जो गोश्त में लगी हुई है वो तो बहन आएगी ना। तुमने ये कहा था मैं गोश्त अगर यहाँ से साफ दूंगा तो भी मैं 100 ग्राम चर्बी डालूंगा। गोश्त के साथ 100 ग्राम चर्बी दो, यही डील हुई थी हमारी। अब खुश हैं आप? ओके, अभी चेक करेंगे। कीमा क्या बोल रहे हो? कीमा क्या बनाओगे क्या सर? अच्छा एक मिनट नहीं है गोश्त। अभी बताओ चर्बी वो दे रहे हो या नहीं? नहीं, बगैर हड्डी का गोश्त नहीं, हड्डी वाला गोश्त अभी तो दे रहे थे, अब खत्म हो गया वो। अभी क्यों? ये रखा हुआ है, हड्डी वाला पड़ा हुआ, हड्डी वाला 1000 रुपये। ये रहा सामने बिना बगैर हड्डी का नहीं है, सुनिए। झूठे हो, बगैर हड्डी का नहीं है। इतने झूठे हो। हड्डी वाला है, बगैर हड्डी का नहीं है। झूठ पड़ी हुई है ना। अभी जब आपकी डील हमने पकड़ दी कि 100 ग्राम चर्बी चर्बी आएगी, चर्बी के बगैर नहीं आएगा मेरा। नहीं आएगा चर्बी क्यों नहीं आएगा? चर्बी गोश्त में आ रही है, चर्बी 100 ग्राम चर्बी आएगी, 100 ग्राम आएगी, जो गोश्त में लगी हुई होगी वो भी आएगी। ये क्या बात हुई? ऐसी आएगी। एक तो तुम्हारी मैं सेल करवा रही हूँ खड़े हो। जी तरीके से करेंगे सेलबाजी, कैसे नहीं करेंगे ना, नुकसान होएगा ना। ये चर्बी डाल के ज्यादा दे रहे हैं। चर्बी डाल के नहीं दे रहा, तो जानवर के अंदर चर्बी होती है मैक्सिमम। मैंने बोला 900 ग्राम गोश्त आएगा, 100 ग्राम अलग से चर्बी आएगी, और जो गोश्त में ये लगी हुई है ना वो भी आएगी। क्योंकि सर जानवर के अंदर जो है सबको पता है, पूरी रान के अंदर 4 से 4.5 किलो चर्बी होती है। रान का वजन होता है टोटल 21 से 22 किलो, जो हमें उसके अंदर 4 रान के अंदर देनी होती है। तो ईमानदारी से बेचो तो बिक सकते हैं। ही बेच रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताएं, कितने रुपए किलो बेचते हैं रोजाना? कितने रुपए किलो? 1600 रुपए। 1600 रुपए। आज आपको 1000 रुपए किलो मिल रहा है। माशाल्लाह, रोज आया करे, रोज आएगा। वेरी गुड। 1150 रुपए। बगैर हड्डी वाला, हड्डी वाला बगैर हड्डी का खत्म हो गया। ये मैडम को दीजिए आप। बगैर हड्डी 2 किलो बगैर हड्डी का खत्म हो चुका। बगैर हड्डी का इनका बंदा आया, वो ले गया। मेरे आने के बाद आज यहाँ पे गोश्त वालों की तो चांदी हो गई, इतना गोश्त बिक गया। सुनो, तुम्हारा गोश्त सब बिक गया तकरीबन। मेरी कितनी, मैंने वहाँ गई, मैंने सब बिकवा दिया, यहाँ आई मैं सब बिकवा रही हूँ। मैं खड़ी ना हो जाऊँ कल से यहाँ पे। भाई ये जरा आधी तोलना। हाथ में रख लो। सुने, आवाम को अभी दूसरा खरीदने दे, इतना ज्यादा ना खरीदे, बाकी भी खड़ी में। आप इनको दे भाई, वहाँ से बोटी डाल दे, वहाँ से बोटी डाल दे। नहीं, अब देखिएगा गौर से, सही बना रहे हैं नहीं बना रहे। अब ये इनको दे, ये इन्होंने खरीद ली, पहले इनके हाथ में थी। आप ये हटाइए, ये हटाइए, मुझे ये नहीं चाहिए, और ये तौल के बताइए। इसके साथ हड्डी आएगी। हड्डी तो है ना इसमें, सारे में हड्डी है। ये देखिए ये तो है ही। तो इसका बनाओ इनके लिए। 3500 रुपए की हो रही है। आधी में दो, खत्म हो गया। अब थैंक यू तो कह दे। थैंक यू सो मच, ये आपकी वजह से आज हम जल्दी घर जा रहे हैं। दुकान का नाम है जावेद बीफ शॉप, ठीक है। अब अगर ये आपको जो है वो आपको ये गोल मार्केट नाज़िमाबाद पे गोश्त अगर सही नहीं मिलता
तो आप लोग हमें बताएंगे और हम दोबारा से यहाँ पे जो है वो इस तरह की एक्टिविटी रखेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि आपको गोश्त जो है वो मिलना चाहिए। 2 दुकानों के गोश्त ख़त्म हो गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इनका हल भी यही है, मैं भी यही करता हूँ। जब आता हूँ यहाँ पे एक दुकान पे खड़े होकर उनका सारा गोश्त बिकवा देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप एडमिनिस्ट्रेशन की अपने चैलेंजेस होते हैं, आप ऑन द स्पॉट हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते। तो जब आधा किलो करके दिया और कह रहा है तूने नहीं दिया, दिया था वापस ले लिया, कह रहा 1000 रुपया तुमने दिया। पर मैंने बोला आधा किलो गोश्त आधा किलो कीमा, तो 1000 की नोट थी, इसने वापस दिया, मैंने नहीं लिया। मैंने बोला आधा किलो गोश्त आधा किलो कीमा, तो वापस वो कह रहा है तुमने दिए नहीं है, तुमने दिए नहीं है। पागल हो गई हूँ क्या, मैंने दिए नहीं है। आपने पैसे दिए? हाँ 1000 की नोट। मैंने बोला 500 की नोट का है इसमें मेरे पास। ये देखो, नहीं तो ये बेईमानियां हो गया ना, अभी मिल गया। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने देखी अभी यहाँ पे कि ये भी एक बहुत स्मार्ट काम इन्होंने किया कि अपने ही लोग इन्होंने कहीं ना कहीं छुपाए हुए होते हैं और सब गोश्त इन्होंने जो है वो हटा। यही एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होते हैं जो हमें आते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम यही करते हैं, मौके पे आ जाते हैं। फिर उसके लिए हम लिमिट लगाते हैं। अभी रमज़ान में हमारी कोशिश है, यहाँ पर हम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेंचेस बनाकर वहाँ पर जैसे फ्रूट है और सब्ज़ी है उसका सरकारी रेट के ऊपर एक स्टॉल लगाते हैं 3-4 लोगों को साथ मिला के, वहाँ पर वही रेट में मिलेगा, हमारा बंदा साथ बैठेगा वहाँ पर। लेकिन हम फिर ये लिमिट कर देते हैं कि हम 2 किलो से ज़्यादा नहीं देंगे। ये ठीक है, 2 किलो से ज़्यादा फिर हम नहीं देते। जैसे चीनी है 2 किलो, प्याज है 2 किलो, टमाटर है 2 किलो। उसकी रीज़न ये है कि फिर समटाइम्स कोई एक ऐसा बंदा बिजनेसमैन आता है, उसको वो कम रेट में मिल रहा है, वो सारा इकट्ठा ले जाता है। एन मुमकिन है यहाँ से इकट्ठा जो लेके गया वो इनका अपना ना हो, लेकिन कोई और बंदा है जिसका अपना काम है, वो इधर से उठा लिया, कल भेजेगा। इस तरह के चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। फिर उनके साथ फिर हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं ऑन द स्पॉट। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इज़ वन ऑफ देम, जिसका प्राइस कंट्रोल ब्यूरो है, वो उनका काम ही यही है। उसके नाम से ज़ाहिर है कि वो ब्यूरो बनी ही इसलिए है कि उन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है चीज़ों की। इसी के तरीके से फिर साथ कमिश्नर साहब की टीम एक्टिव हो जाती है जब ये रमज़ान का टाइम आता है। तो कोशिश तो यही होती है जितना मैक्सिमम रिलीफ हम दे सकें, और यही होना भी चाहिए कि मैक्सिमम रिलीफ जितना हम जो है वो आवाम को दे सकें उतना देना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ यही है कि अभी जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2 से 3 दुकानों पर जो है वो हम खड़े हुए, और जब हम 2 से 3 दुकानों पे हम खड़े हुए तो एक बंदा सडन जो है वो आता है और वो सारा गोश्त जो है वो सब ख़रीद लेता है। इस तरह की चीज़ें जो है वो क्योंकि ये बहुत स्मार्ट होते हैं, इनको भी पता होता है, इसलिए जो है वो जानबूझ के ये भी इस तरह की जो है वो हरकतें करते रहते हैं। जैसे आप तमाम लोगों ने देखा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है वो रमज़ान की आमद के साथ ही जो है वो गिरा फरोश बहुत ज़्यादा बेलगाम हो जाते हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद होते हैं, आवाम का खून चूस रहे होते हैं। लेकिन इनसे निपटने के लिए अगर इस तरह की एक्सरसाइज जिस तरह आज हमने की है, इस तरह की एक्सरसाइज कराची में होती रहे, रोज़ की बुनियाद पे इस तरह के ऑपरेशंस हों, तो हम इनसे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। हमने ये भी देखा कि ये जो है वो जहाँ गोश्त की बात थी, बाकी सारी चीज़ें तो चले आवाम की पहुँच से इतना दूर नहीं है, लेकिन अगर मैं फलों की बात करूँ, फल, सब्ज़ियाँ और गोश्त एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि गोश्त जो है वो आवाम के लिए अब लग्जरी आइटम बन गया है। अब आवाम जो है वो आम इंसान गोश्त को देख भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम मौजूद होते हैं तो वो 1100 रुपये किलो गोश्त ज़रूर होता है, लेकिन आम तौर पे आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि 1800 रुपये से 1600 रुपये किलो जो है वो गोश्त हर इलाके में बिक रहा है और कोई जो है वो पूछने वाला इन लोगों को नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।